नमस्कार, अमर उजाला पर मैं हूं अमन। आज बनारस के प्रसिद्ध मेले गाजी मियाँ की शादी में गाजी मियाँ की शादी की शुरुआत हो चुकी है। इस शादी की शुरुआत होते ही यहाँ 3 दिनी मेला लगता है और ये बनारस का बजट नहीं, कौन सा इलाका है ये? सलारपुरा, अलवीपुरा, सलारपुरा, अलईपुरा। अच्छा, ये बनारस के अलईपुरा में सालारपुरा क्षेत्र है, जहाँ गाजी मियाँ का दरगाह भी है, मस्जिद भी है। आइए हम इस विषय में आगे भी क्या इसकी ऐतिहासिकता है, क्या मेले की विशेषता होती है और क्यों हर साल गाजी मियाँ की शादी टूट जाती है, इस परंपरा और इस रिवाजों के बारे में हम बात करेंगे। तो क्या नाम पड़ेगा आपका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम सिराजुद्दीन मुतवल्ली रौज़ा गाजी मियाँ, ये 18/101 सलारपुरा वाराणसी। ये जो मेला है, इसके ऐतिहासिकता के बारे में कुछ बताइए, इसकी विशेषता क्या है? ये हर साल ऐतिहासिकता ये है कि सैयद सलार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह, जिनका की जो है मज़ार महराज शरीफ में है। आपकी शहादत 17 साल या 16 साल की उम्र में ही हो गई। शादी लगी हुई थी, शादी नहीं हुई थी। उनके अक़ीदतमंद इस बुनियाद पे जो है उनके नाम के रस्म व रवाज के सिलसिले में ये शादी का इनेकाद करते हैं, लेकिन चूँकि शादी दरअसल में हुई नहीं है तो होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अब रही बात ये कि साहब ये बहुत दिन से मनाई जाती है, तो चूँकि सैयद सलार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह ये जब इंडिया में तशरीफ़ लाए, तशरीफ़ का ये यहाँ पैदाइश है अजमेर की, इनकी समझ रहे हैं, अजमेर की पैदाइश है, तो इनका जो है थोड़ा सा उठना स्वभाव वगैरह जो है कमज़ोर तबके, पसमानदा तबके, दलित तबके, जो बेचारे बहुत कुचले दबे हैं, जिनको कि बड़े बड़े मालदार लोग उनको दबाते थे, ये उनका संरक्षण करते थे। इसलिए इनकी ज़्यादा आज भी जो है तमाम जो है पब्लिक में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तमाम बगैर किसी भेदभाव के यहाँ पे आते हैं, और इसमें ज़्यादातर जो है लोग पसमानदा तबके के हैं। अच्छा, जो है बहुत कमज़ोर तबके के लोग हैं, बहुत कैपिटलिस्ट टाइप के नहीं हैं, समझ रहे हैं। इसलिए इनका दिन ब दिन जो है इनका नाम बढ़ता चला गया, और इस बुनियाद पे हर साल हम लोग भी यहाँ पे बनारस में ये बहुत कदीमी जो है मेला है। देखिए मेला जो दरअसल अभी एक बात आई कि मेला ये है, शादी है। शादी की तो मैंने आपने कह दिया कि शादी इसलिए है कि मनाते हैं हम लोग जी जी। उसके माने उर्स जो होता है, दरअसल जो उनकी शहादत हुई ये उर्स का दिन है। उर्स का दिन 2 है। अच्छा, एक जेठ है, ये आज जो पड़ा है, एक अरबी के हिसाब से रजब का महीना 14 रजब पड़ता है। जो जब मेन उनका जो शहादत हुई थी 14 रजब, और ये जेठ का पहला इतवार था। अच्छा, ये 14 रजब का मतलब बताइए, इसको अगर हिंदी भाषा में समझनी है तो ये 14 रजब का मतलब क्या हुआ? 14 रजब भाई एक महीना जो है जो अरबी होता है। अच्छा, अरबी का ये महीना, अरबी जो है इस्लामी महीना, उसका नाम रजब है। उस 14 के तारीख में इनकी शहादत हुई। अब उस शहादत में उस दिन जो है ये जेठ का पहला या दूसरा इतवार था, समझ रहे हैं। तो अब उस हिसाब से ये बदलता रहता है हर साल। अब आज जो है अगर जो है ये जेठ है, तो आज समझ लीजिए कि हम लोगों का ये जो ज़ीक़ाद है, मतलब शव्वाल के बाद वाला महीना है, ईद के बाद वाला महीना है, तो ये बदलता रहता है। लेकिन उस वक्त जिस वक्त ये हुआ है उस वक्त दोनों महीना एक था, इसलिए दोनों दिन में ये जो है उनकी शादी की रस्म मनाई जाती है। अच्छा, यहाँ हमने सुना है लोग अपनी मुरादें और मन्नतें मांगने के लिए चिट्ठी लिखते हैं। चिट्ठी लिखते हैं बाबा को, यहीं कहीं मत टांगते हैं। चिट्ठी लिखो चाहे ना लिखो, दिल से भी कहोगे तो होगा। देखिए हजरत सैयद सलार मसूद गाजी रहमतुल्लाह शहीद हुए। मुस्लिम धर्मावलंबी में एक है कि जो शहीद होता है वो मरता नहीं है, वो जिंदा रहता है। और हम लोगों के कुरान में लिखा हुआ कि इसको हमको शऊर नहीं है कि कैसे जिंदा है, कि बहराइच में है कि बनारस में है कि इंग्लैंड में है कि कहाँ है, ऑल ओवर द वर्ल्ड में वो है। मैंने सुना है कि इंग्लैंड में भी इनकी मज़ार है। अच्छा, इंग्लैंड में? हाँ, इंग्लैंड में भी है, पाकिस्तान में भी है। तो पता ही चला कि शहीद जो होता है वो कहीं भी आ जा सकता है, और उनको रोजी भी मिलती रहती है, ता क़यामत मिलती रहेगी।
समझ रहे हैं। इसलिए वो जो आते हैं तो अपने अकीदतमंदों की बकायदा वो सुनते हैं और बकायदा जो है जो उनकी जो मन्नतें होती है अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि बकायदा इनकी मन्नत को जो है पूरी कर दी जाए और वो पूरी हो जाती है। मैंने खुद यहाँ पे देखा है पूरी होते हुए देखा। जब कोई एक मन्नत के बारे में जो आपको मतलब लगे कि हाँ देखिए ये एक मन्नत जो है मैं आपको बताऊं, हाथ का कोड़ जो दाग हो जाता है, हाँ। आँख की रोशनी चली जाती है, ये मैंने यहाँ पे इस दर पर बैठ के मैंने देखा खुद लोगों को। अच्छा। हाँ मैंने खुद, क्योंकि मैं साइंस का जो है स्टूडेंट रहा हूँ, इसलिए जो है हम बहुत कम जो है पूछते थे कि वाकई तो देखा जाए साल कैसे टूटती है और फिर रस्म में आगे क्या होता है उसके बारे में ये बताइए। टूटने वाली लफ्ज तो बहरहाल आप अच्छा अच्छा, नहीं नहीं इजाद किया गया शुद्ध हमने एक बात बता दिया कि शादी चूंकि हुई नहीं है इसलिए होने का सवाल नहीं होता है। अच्छा। चूंकि उनके मानने वाले शादी लगी हुई थी, जोरा बीबी से नहीं हो सकी और इनकी शहादत हो गई, तो उसको कायम करने के लिए बारात आ गई, खुशी मनाई गई और उसके बाद जो नहीं हुई। ये गाजी मियाँ के मेले में आपने आप किस लिए आई हैं? हम घूमने के लिए आए हैं और दरगाह से आए, दरगाह को देखने के लिए आए हैं। दरगाह पे क्या अकीदत है आप लोग इस पूजा इस मेले की क्या परंपरा होती है? ये तो बहुत मशहूर है, फेमस मेला है ये। गाजी मियाँ का शादी होती है। कोई मुराद लेकर आप आए हैं? मन्नतें होंगी आपकी? ना हम लोगों को मन्नत नहीं। ऐसे ही दर्शन करने के लिए आए हैं? हाँ। कितनी दूर से आए हैं आप? हम लोग आए चौक क्षेत्र से। मतलब शहर के ही हैं? हाँ जी। कितने साल से आ रहे हैं दर्शन करने? आते हैं, बीच में आते रहते हैं, हर साल करीब। अच्छा, ये लोग आपके बच्चे हैं? ये मेरे बच्चे हैं। शादी हो पहले भी आप आते रहे? हाँ पहले से भी आते थे। काफी लंबा समय हो गया है। अच्छा, तब से लेकर अब तक कुछ बदलाव दिखा है बाबा के मेले में? कुछ ऐसे ही कुछ है? नहीं तो बाबा का मेला जैसे हमेशा चलता रहा वैसे हमेशा आज भी चल रहा है। इसकी भव्यता और बढ़ी है? भव्यता तो हमेशा उसी तरह रहती है, सब बढ़ी हमेशा है इसकी। अच्छा, एक रस्म यहाँ होती है कि बाबा की शादी हर साल टूट जाती है, इसके विषय में आपको कुछ नॉलेज है, ज्ञान है क्या? क्यों टूटती है शादी? नहीं, इसके बारे में नहीं। कभी पता करने की कोशिश नहीं की? केवल आस्था के नाम पे आप लोग चले जाते हैं जी। उससे कुछ मतलब आपको क्या फायदा होते हैं? फायदा नहीं, ऐसे ही अपनी खुशी से ऐसे ही आते रहते हैं। भाईजान क्या नाम पड़ेगा? क्या नाम पड़ेगा आपका? केशव। केशव। अच्छा, तो एक जो गंगा जुगनी तहजीब है उस हिसाब से आप यहाँ बैठे हुए हैं? हाँ, बाबा का मेला है, बाबा की शादी है, उस प्रोग्राम में हम लोग बैठे हुए हैं। आपकी सहभागिता हर साल होती है? हर साल आते हैं। लगभग कितने साल से आ रहे होंगे? अरे हाँ, तो हम 35 साल से हैं। मतलब 3.5 दशक, यानी बहुत लंबा समय आपने इस आयोजन में दिया हुआ है। तो आपसे एक सवाल ये है, 35 साल पहले आपसे एक पहला सवाल ये है, ये जो गाजी मियाँ की शादी वाली जो परंपरा चली आ रही है, 35 साल पहले क्या था और अब क्या है? कुछ बदलाव दिखा है आपको? हाँ, थोड़ा बहुत बदलाव तो है। कैसे बदलाव? मतलब दिन पर दिन बढ़ते ही जा रहा है। क्या बढ़ रहा है? इसकी भव्यता? मेला बढ़ रहा है, जनता बढ़ रही है। हम लोग ऐसे लोग आते हैं श्रद्धा लेके, अपना बाबा का श्रद्धा करते हैं, यारत करते हैं, जाते हैं। अच्छा, एक ये है जैसे कि आप लोग अभी यहाँ बैठे हैं दरी चादर लगा के, हर साल यहीं पर बैठते हैं? हाँ, कभी यहाँ बैठते हैं, कभी वहाँ बाबा के यहाँ बैठते हैं। परिसर यही रहता है? हाँ। और दूसरी चीज़ ये है जैसे कि अभी इतने लोगों का जुटान हुआ है इसमें ये कहा जाता है कि भाई हिंदू और मुसलमान दोनों लोग मिल के इस आयोजन को संपन्न करवाते हैं। ये सच्चाई कब से चली आ रही है? शुरू से ही कि इधर मतलब 200 सालों से? ये तो हम भी नहीं बता पाएंगे अच्छा। कि कब से चली आ रही है। वही परंपरा चला आ रहा है, उसी में सब लोग जुड़े हुए हैं। तो बनारस में बना हुआ रस है? हाँ, रस्म बना हुआ है, अपना जुड़े हुए हैं। आपका क्या नाम पड़ेगा? हमारा जगदीश पता है। भाईजान क्या नाम पड़ेगा? जगदीश। जगदीश। बनारस के ही रहने वाले हैं? हम मिर्जापुर से आए हैं। मिर्जापुर से आए हैं? हाँ, चुनार से। कितना दूर होगा बनारस से? यहाँ से 35 किलोमीटर। आप कब से आ रहे हैं? हमें हो गया तो भी 4 साल। 4 साल।
तो 4 साल में आखिर क्या कारण है कि आप जो है इन ऐसे आयोजन में हिस्सा ले रहे हैं? भाई श्रद्धा है। श्रद्धा। हाँ। अभी आप आस्था की बात कर रहे थे, ऐसा कुछ आशीर्वाद बाबा की तरफ से मिला, ऐसी कोई मन्नत आपकी पूरी हुई जिसकी वजह से आप बाबा पे एकदम न्यौछावर हैं, इस आयोजन में हिस्सा ले रहे हैं, इसके बारे में कुछ बताइए। बाबा के यहाँ आते हैं, श्रद्धा है भाई, मेला है बाबा का, आए हुए हैं। आयोजन में लिखा गया था कि 2 जून को चले आए, बाबा का मेला है, उर्रू से मनाएंगे फिर चले जाएंगे। निमंत्रण गया था? निमंत्रण तो सबको है भाई, लगा 1 महीना पहले से ही लिख के रखा जाता है, 2 जून को सबको है। अच्छा, आप जैसे 4 साल से आ रहे हैं, आपके पहले आपके परिवार से कोई जुड़ा हुआ कोई आता था यहाँ पर? कोई नहीं आता था, हम ही आते हैं। सिर्फ आप आते हैं? हाँ, सिर्फ आप ही आते हैं? हाँ। परिवार से और कोई नहीं? नहीं, परिवार से भी आते हैं, हम भी आते हैं, परिवार भी वाले आते हैं। अच्छा, अब हम रस्म की बात करेंगे। हाँ। ये जो बाबा की शादी होती है और हाँ। हर साल ये शादी टूट जाती है, इसके विषय में कुछ जानते हैं आप? इसके विषय में तो उतना जानकारी है नहीं, लेकिन श्रद्धा है। अच्छा, अभी कुछ देर में बाबा का बारात भी आने वाला है, तो इसमें आपकी उपयोगिता सहभागिता क्या रहेगी? बाबा की बारात आई है, शामिल हो गए हैं, बस हमारी नसीब वही है कि भाई शामिल हो गए। और मतलब आप बाराती हैं, है ना? अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।